अपने बच्चों को ज्यादा वक्त तक मोबाइल फोन इस्तेमाल न करने दें। ये आंखों के लिए काफी नुकसानदेह है। इन बातों का इजहार आंखों के माहिर डॉक्टर ने एक मुफ्त मेडिकल कैंप के दौरान किया। उन्होंने लद्दाख में पाई जा रही आंखों की बीमारियों से बचने से मुतालिक तदाबीर पर भी रोशनी डाली। यूटी लद्दाख की मारूफ हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन और मारूफ NGO बाकरिया हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर करगिल हर साल दवाइयों और टेस्टों के साथ मुफ्त आई कैंप का इनेकाद करती आ रही है। रवां बरस 4 रोजा कैंप का इनेकाद किया गया। आंखों के कैंप में 813 मरीजों में से 143 मरीजों के टेस्ट और दीगर इलाज किया गया। उनमें से 143 को सर्जरी होगी। डॉक्टर मंजूर आई केयर सेंटर श्रीनगर में सर्जरी करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन और रिहाइश NGO बाकरिया फराहम करेगी। डॉक्टर मंजूर ने न्यूज़ 18 से अपने तासुरात कुछ यूं शेयर किए। जो हमने यहाँ देखा, एक तो बहुत सारे लोगों को मोतिया है, चलिए उसका तो इलाज हो जाएगा, लेकिन एक चीज़ जो मुझे दुखी कर रही है वो ये है कि यहाँ काला मोतिया बहुत है, जिसको कि हम अपनी लैंग्वेज में ग्लोकोमा कहते हैं। और ग्लोकोमा एक ऐसी डिजीज़ है आँख की जो रोकी जा सकती है, प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस में आता है। तो उस चीज़ को देखकर मुझे बहुत दुख है कि वो पेशेंट्स ट्रीट नहीं हो पा रहे हैं, और जब तक कि वो हमारे पास पहुँचते हैं वो ब्लाइंड हो गए होते हैं। तो हमारे लिए ये देखना बहुत मुश्किल बात है। इसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, एक तो वो। और मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ पेरेंट्स को। यहाँ मैंने देखा है जो बच्चे आते हैं तो उनको कंप्यूटर विजन सिंड्रोम है या एल्डर्स, तो बच्चों को खुसूसन आप ये अपना लैपटॉप या मोबाइल टाइम ज़रा कम कर दें, उनके हाथों में नहीं दे दें, और उनको भी ऐनक चश्मा लगाने की फिर ज़रूरत पड़ रही है। देखिए, ये फार फ्लंग एरिया है। यहाँ पर बेचारे पेशेंट्स ऐसे हैं जिनके सोर्सेज नहीं हैं कि वो करगिल से कहीं बाहर आ जाए, ठीक है। इसलिए हम पिछले 3-4 सालों से कंटिन्यू यहाँ पर कैंप कर रहे हैं, सर्जरीज कर रहे हैं, ठीक है, ताकि इन गरीब लोगों को हमारी तरफ से कोई मदद हो जाए, ठीक है। क्योंकि ये बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि ये श्रीनगर आए या कहीं और आए, और ये काफ़ी बुज़ुर्ग पेशेंट्स भी हैं, ठीक है, ये ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमको ये आना पड़ता है। मैं अभी डॉक्टर साहब से भी वही बात कर रहा था, क्योंकि आपका जो हाइट है, यहाँ ऑल्टीट्यूड है, और यहाँ का जो हवा है वो बिल्कुल है खुश्क है, तो अल्ट्रावायलेट रेज़ जो धूप में होती हैं वो बहुत स्ट्रांग है यहाँ, और वो अल्ट्रावायलेट रेज़ हर इंसान के स्किन के लिए बुरा है, आँखों के लिए बुरा है। तो इसीलिए उस अल्ट्रावायलेट रेज़ जो भी बाहर जाते हैं लोग, यहाँ अपना काम शाम होता है दिन भर करने से, उनसे उनकी आँखों पे बहुत सारी बीमारियाँ हैं जो हमने इस बार देखी हैं। तो मेरी गुजारिश होगी सारे लोग से, जो भी यहाँ चाहे छोटे हैं बुज़ुर्ग हैं, एक UV प्रोटेक्टिव अल्ट्रावायलेट प्रोटेक्टिव जो गॉगल है वो हमेशा जब भी वो बाहर जाना चाहते हैं वो अपनी आंखों में लगा के रखें। उससे मैं एश्योर करता हूँ अगर ये सब होता है, कम से कम 25 से 30% वो लोग जिनको हमारी ज़रूरत है वो या आंखों में तकलीफ़ होती है वो नहीं होगी। आई कैम्प की सीरीज़ में ये हमारा चौथा आई कैम्प है। ये हमने इससे पहले भी 3 आई कैम्प हो चुका है। तो पहली बार हमने डुकचन रिनमोचे का जो एक ऑर्गेनाइजेशन है लिव टू लव, तो तिलगंगा हॉस्पिटल उनका होता है, वहाँ उनके साथ एक हमने कोलैबोरेशन में एक आई कैम्प किया था सांकू में, जहाँ पे सर्जन उन्होंने लेके आया था, प्लस उनका ड्रग्स उनका था, पेशेंट को ले जाना लाना, उनका एकोमोडेशन डाइट वो हमने संभाला था। तो उस तरह से तकरीबन 150 लोगों का इंट्राओक्युलर लेंस फेको एमल्सिफिकेशन टेक्निक के थ्रू हुआ था। इसमें कैटरेक्ट में जो बहुत सी इंपॉर्टेंट जो लेटेस्ट जो है फेको एमल्सिफिकेशन कैटरेक्ट सर्जरी का होता है। तो उसके बाद 2 कैंप हमने डॉक्टर खुर्शीद, इनके जो डॉक्टर मंजूर आई केयर सेंटर है, डॉक्टर खुर्शीद उनके डायरेक्टर हैं, उनके इस्ताद से हुआ। 2 कैंप हमने किया सांकू में। एक में 95 केसेस हमने ऑपरेट किया था, 96 केसेस, तो एक में 85 केसेस ऑपरेट हुआ था। ये आज से कोरोना से पहले की बात है। तो हर साल डॉक्टर खुर्शीद का एक मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग हुआ था डॉक्टर सीमा और डॉक्टर खुर्शीद से कि हर साल हम एक आई कैम्प करेंगे यहाँ पे।